नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि कहते नहीं थकते कि वो कट्टर ईमानदार है, उनकी पार्टी आम लोगों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी का तो भ्रष्टाचार से कोई लेना देना ही नहीं है। पर अफसोस, बड़े शर्म की बात है कि कट्टर ईमानदार का ढोल पिटने वाले अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर 1 दर्जन से भी ज्यादा घोटाले के आरोप लग चुके हैं। केजरीवाल सरकार के बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार में जेल की सलाखों तक पहुंच चुके हैं और अरविंद केजरीवाल अभी भी ये ढोल पीट रहे हैं कि ना उनकी पार्टी भ्रष्ट है और ना उनका नेता। पर बीजेपी का कहना है कि सिसोदिया सत्येंद्र जैन झांकी है, इसका सरगना केजरीवाल अभी बाकी है और इसीलिए बीजेपी ने आपके खिलाफ बड़ी रणनीति तैयार की है, जिसमें बीजेपी अपनी 400 दिन की योजना के जरिए भ्रष्टाचार के 10 बड़े आरोपों के साथ केजरीवाल की पोल खोलेगी। तो आज सवाल ये कि 10 बड़े घोटाले आखिर कौन कौन से हैं? आज इसी 10 घोटालों पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये 10 बड़े घोटाले कौन कौन से हैं? ये 10 बड़े घोटाले बड़े इंटरेस्टिंग हैं और हर का डिटेल मैं आपको दूंगा, लेकिन बीजेपी के प्लान को समझिए। 400 दिन 10 घोटाले। 400 दिन का मतलब है कि अगले लोकसभा चुनाव की घोषणा तक भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को इसी घोटाले और दिल्ली के अंदर ही घेरने का इन्होंने प्लान बनाया है। एक से बढ़कर एक घोटाले हैं और बड़े फक्र के साथ मैं कह सकता हूं कि इसमें 2-3 घोटाले ऐसे हैं जिसमें आपके चैनल ने इसका खुलासा किया था। मैं आऊंगा उन सब के ऊपर, लेकिन ये कबीरदास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। किसी ने सोचा नहीं होगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने वाले एक नेता के खिलाफ ठीक उसी तरीके से आंदोलन होगा जिस तरह से केजरीवाल ने अन्ना हजारे के पीछे पीछे खड़े होकर के कांग्रेस पार्टी के खिलाफ किया था। आज इसकी बारी आ गई। 10 घोटालों को बीजेपी ने चुना है। शराब घोटाला, क्लासरूम घोटाला, सीसीटीवी घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, डीटीसी घोटाला, हवाला घोटाला, बिजली घोटाला, विज्ञापन घोटाला, जासूसी घोटाला, श्रमिक घोटाला, हॉस्पिटल घोटाला। ये 10 और सरसरी निगाह में समझ लिए शराब घोटाले के बारे में बताने की तो आवश्यकता नहीं है। सब जान रहे हैं, पहुंच गए। भगत सिंह के औलाद जो है जेल में चले गए, भगत सिंह हैं, वहां से चिट्ठी लिख रहे हैं। बेशर्मी की इंतहा है। ये सिसोदिया कह रहा है, अच्छा 2 दिन पहले कहा था कि भाई कागज पेन भी चाहिए, और ये सौरभ भारद्वाज बोल रहा था कि बहुत लिखने के शौकीन हैं। चिट्ठी जो लिखी है ऐसा लिख रहा है कि कोई 10वीं पास व्यक्ति लिखा हो। मैंने आप खुद को इतना महान, कोई प्रहलाद बता रहा है तो कोई भगत सिंह बता रहा है तो नेहरू, और अरे उन लोग के पैर की धूली के बराबर नहीं हूं। मैं तो चिट्ठी को पढ़ा, ढंग से चिट्ठी भी नहीं लिखने आती है। झूठे मक्कारों का ये पूरा गैंग बना रखा है इन लोगों ने। लिखने का बड़ा शौक है। तो खैर, ये तो पहुंच गए जेल के अंदर, और देखिए क्या कह रहा है। ये ट्वीट कर रहा है, वहां से उसकी टीम उसे ट्वीट कर रही है कि जैसे क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने जेल के अंदर डाला था। अरे जेल के अंदर किसने डाला है? और अगली बार तो मैं कहूंगा कि ईडी और सीबीआई के वकीलों से कि जरा जज नागपाल साहब को वो ट्वीट देना चाहिए। वो नागपाल साहब को, जस्टिस नागपाल को ये कह रहा है कि अंग्रेज हैं, परतंत्रता चल रही है। मेरे दिमाग से भी पैदल है ये लोग। पता नहीं कौन से दुनिया में ये लोग जीते हैं। और किसी आदमी को कंटेम्प्ट लगाना चाहिए इसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट से तुमको जेल में डाला जाएगा, तुम कहोगे भाई अंग्रेज की हुकूमत चल रही है यहां पे। मैंने कुछ भी। तो ये तो शराब घोटाला हो गया, इसमें तो केजरीवाल का नंबर आने वाला है। मैं आपको बता दे रहा हूं, बचेगा नहीं ये बहुत उड़ लिया, इसने बहुत चालाकी कर ली। अब चारों तरफ से घिर गया है। दूसरा घोटाला क्लासरूम घोटाला। क्लासरूम घोटाला क्या है? 2 शब्दों में समझ लीजिए कि इसने अब तक दिल्ली के अंदर में 12,748
क्लासरूम्स को ठीक किया है, स्कूल बेहतर नहीं हुआ है। ध्यान रखिए इस चीज को, मेरी बात को। स्कूल बेहतर होता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से। क्लासरूम के ईंट और वहां प्लास्टर करवाने से एजुकेशन सिस्टम नहीं बढ़ता। तो ये ध्यान रखिए, जो सारा क्रेडिट लेता है ये कि हमने स्कूल को ऐसा बना दिया, तो ये जो टोटल संख्या है इसमें इन लोगों ने बहुत सारे रुपए खर्च किए, और जो ऑन एवरेज जो टोटल है वो 24,85,323 रुपए एक रूम के रेनोवेशन का। माने एक कमरे में रंग रोगन करना, लाइट लगाना, प्लास्टर कराना, कितना रुपए खर्च कर रहा है? 24 लाख रुपए। अब आप समझ लीजिए कितनी दलाली खाया होगा ये। एक चीज ये, और इसमें जो काउंटिंग इसने किया है, इसमें इसने वॉशरूम को भी जोड़ दिया क्लासरूम में। मैंने बनाया है क्लासरूम के नाम पे टॉयलेट्स, बना है टॉयलेट और उसको क्लासरूम में गिनती करवा करके इसने ये किया है। तो इसमें घोटाला हुआ है। कुल मिलाकर के इसने 2892 करोड़ रुपए खर्च किए हैं क्लासरूम को ठीक करने में। लगभग 3,000 करोड़ रुपए। इसमें कितने पैसे गायब हुए हैं इसका हिसाब किताब आप समझ लीजिए। पर 10 लाख रुपए खर्च करोगे एक कमरा, वो तो 5 स्टार होटल बन जाएगा। 10 लाख रुपए में ही कोई नया कमरा नहीं बना रहे, पुराना कमरा है। तो ये घोटाला है। सीसीटीवी घोटाला ये हमने ब्रेक किया था। ये कैपिटल टीवी की स्टोरी है। क्या कितने धूर्त है, देखिए ये भगत सिंह की औलादों का काम देखिए, कितना शातिर है ये जो लाखों कैमरा लगवाएंगे, ऑर्डर तो दे दिया इसने, बीएल नाम की कंपनी को दिया है। तो बीएल से उन्होंने लगवाया क्या? सीसीटीवी कैमरा। और जब चुनाव नजदीक आया तब तक वो पूरा काम नहीं हुआ, तो केजरीवाल सरकार ने 16 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। 16 करोड़ रुपए का जुर्माना, कि जो करार के मुताबिक जो होना था वो नहीं हो पाया, इसलिए आप जो है इतना हर्जाना भरे। अब बीएल वाले परेशान हो गए कि भाई 17 करोड़ रुपए हर्जाना देना पड़ेगा। तो सत्येंद्र जैन ने फोन किया, हेलो बीएल, 17 करोड़ देने की जरूरत नहीं है, 7 करोड़ रुपए मुझे घूस दे दो, इलेक्शन में काम है। ये काम किया इसने। अभी इसकी भी सीबीआई जांच इस पे करेगी। जल बोर्ड घोटाला, जल बोर्ड में तो बहुत सारा खेल हो गया भाई। ये लोगों ने जो नंबर दे रखा था कि यहां पे जाकर के बिल जमा करना, वो प्राइवेट लोगों का नजर आ रहा है। मतलब दिल्ली के लोग जो कुछ भी बिल आ रहा है वो सब फ्री नहीं है। कल ही मुझे घर में मालूम चला कि भाई आप तो कहते हैं केजरीवाल फ्री बिजली देता है, हजारों का बिल आया हुआ है। तो खैर, तो ये जो बिल जो दिया जा रहा था कि इस अकाउंट में आप डालें, पता चला है कि वो प्राइवेट आदमी का ये है, उसमें दिल्ली सरकार का नंबर नहीं है। तो पैसे कहाँ गए? ये भी एक घोटाला हुआ है। डीटीसी, बहुत सारे घोटाले हुए उसमें, खरीद में और मेंटेनेंस के ऊपर, उसमें घोटाला हुआ है, उसके ऊपर ऑलरेडी जांच चल रही है। हवाला घोटाला, सत्येंद्र जैन जेल के अंदर ऑलरेडी पहुंचा हुआ है, इस पर कार्रवाई हो रही है। बिजली घोटाला में अभी बहुत काम आने वाला है। इसमें बहुत तगड़ा इन्वेस्टिगेशन होने वाला है। वो क्या कि हिंदुस्तान में तो कानून बना हुआ है, और एक्सपर्ट कमेटी ने भी दिल्ली में कहा था कि अगर फ्री बिजली देनी है तो हर व्यक्ति जो 300 यूनिट से कम आता है उसका जीरो कर देते हो आप बिल। तो ये बताया गया कि आप ये जीरो बिल, जितना का वो बिल जमा कर रहा है, वो पैसा उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करें। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया कि सारा टोटल बिलिंग करवा लेता है और कंपनी वाले को पैसे देता है। उसमें झोल है। सब्सिडी जाना चाहिए किसके पास? हर इंडिविजुअल के पास। जैसे आप गैस सिलेंडर खरीदते हैं तो सब्सिडाइज मनी जो है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। खाद खरीदते हैं या कोई चीज खरीदते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में सिस्टम बदला है।
दिल्ली में आप कंपनी वाले को दे रहे हो और कंपनी वाले के ऊपर भी जो कुछ पैसा होता है तो ऑलरेडी उसमें ही जो कटवा रहे हो, और एक बहुत बड़ा तंत्र चल रहा है जिससे ये मालूम चल रहा है कि सालाना 10,000 करोड़ रुपए के आसपास आप ये टाटा कंपनी, अंबानी कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनी है उसको फायदा पहुंचा रहे हो। तो ये एक अलग कहानी है। विज्ञापन घोटाला, विज्ञापन में तो इन लोगों ने कमाल कर दिया भाई, हजार करोड़ रुपए साल में खर्चा कर रहे हैं। केजरीवाल का फेवरेट घोटाला। हाँ, सबसे फेवरेट घोटाला है। अब इसमें ये मालूम चल रहा है कि जितना ये दिखा मैंने कर तो रहे हैं, ज़्यादा कीमत पे कर रहे हैं, कुछ एजेंसी के जरिए कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी जांच होगी। जासूसी घोटाला, जासूसी घोटाला क्या है? मिलिट्री ग्रेड, इन लोगों ने एक फीडबैक यूनिट बनाई थी। मिलिट्री ग्रेड स्नूपिंग डिवाइसेस जो रॉ आईबी रखती है, एमआई वाले रखते हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले लोग रखते हैं, ये खरीदवा रहा था, ये पकड़ा गया। हालांकि इस यूनिट को बंद करके इसने पैकअप कर दिया है, लेकिन इसने जो कारनामे किए हैं उससे मालूम चल रहा है कि विपक्षी तो विपक्षी, आम आदमी पार्टी के नेताओं की भी इसने फ़ोन टैपिंग करवाई। आम आदमी पार्टी के नेताओं की बेटियों की, बीवियों की भी फ़ोन की टैपिंग इस केजरीवाल ने करवाई है इस फीडबैक यूनिट के जरिए। ये कहां कहां फंसेगा ये आप देखिएगा। और आखिरी घोटाला हॉस्पिटल घोटाला, ये तो बहुत बड़ा है। तो लालू यादव भी फेल इसके सामने, लालू यादव भी फेल। क्यों? इसने कहा कि भाई किरारी दिल्ली में एक जगह है, वहां 458 बेड वाला हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया है। चले गए मीडिया वाले, चले गए मनोज तिवारी, चले गए और भी लीडर्स, वहां गए तो वहां पर जमीन, खाली जमीन और होर्डिंग लगा हुआ है, होर्डिंग लगा हुआ है। वैसे ये भाषण दे रहा है घूम घूम के कि किरारी में हमने 450 बेड वाला हॉस्पिटल बना दिया, और वहां नींव तक नहीं पड़ी हुई है, क्रिकेट खेल रहे हैं ग्राउंड में लोग। तो ये घोटाला इसने आपने किया। प्लस इस तरीके से 7 अस्थाई हॉस्पिटल्स को लेकर के जो आपने कोरोना के दौरान जो बवाल किया, माल कमाए, उसको लेकर के भी जांच पड़ताल। मतलब अभी और भी घोटाले 8-10 और हैं जो धीरे धीरे सामने आएगा। लेकिन घिन आती है, कोई खुशी नहीं मिलती इस तरह की खबरों को पढ़ के। खुशी इसलिए नहीं मिलती है कि हम लोगों ने भी कुछ समय, कुछ होप हमने जगाया, कुछ एनर्जी हम लोगों ने भी वेस्ट किया। जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, लगा था कुछ नया बदलाव आएगा, कुछ नई चीज होगी, लेकिन इस तरह के कमजरफों ने सत्ता का इस्तेमाल, जिस चीज को ये हटाने आए थे उसी में ये डूब डूब के, लोग कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जिनको नाले में ही पसंद है। अन्ना हजारे सही कहते थे कि राजनीति कीचड़ है, इसमें जो जाएगा वो गंदा हो जाएगा। केजरीवाल गंदा नहीं हुआ है, वो कीचड़ का ही हिस्सा बन गया है, पूरी तरीके से कीचड़ बन चुका है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। धन्यवाद। तो एक दो नहीं, घोटालों की लिस्ट काफी लंबी है। हर विभाग में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार ही फैला है। पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसको लेकर बीजेपी भी हमलावर हो चुकी है। और चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए 400 दिन का एक पूरा प्लान बनाया गया है, जिसमें बीजेपी केजरीवाल के 10 भ्रष्टाचार घोटालों की पोल खोलेगी। केजरीवाल के इस 10 बड़े घोटाले पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।